बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने पाकिस्तान के करीब अहम बॉर्डर क्रॉसिंग और शहर पर कब्जा कर लिया। कहा अवाम और कारोबार की हिफाजत की जाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी, अशरफ गनी ने दिलाया यकीन। अमरीकी इंटेलिजेंस ने कहा सिविलियन हुकूमत कुछ महीनों में गिर जाएगी। अफगान डेलीगेशन तालिबान के साथ बातचीत के लिए दोहा रवाना। जॉर्ज बुश ने कहा अफगानिस्तान से बाहर निकलना गलती है, शहरियों को जुबा होने के लिए छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर SCO वजीरों की मीटिंग। जयशंकर ने कहा ताकत के जोर पर कब्जे से जायज हैसियत नहीं मिल सकती। तेल अवीव में UAE का सिफारत खाना खुल गया। इस्राएली सदर ने कहा ताल्लुकात से पूरे मिडिल ईस्ट का फायदा होगा। जैकब जुमा को जेल के बाद साउथ अफ्रीका में लूटमार जारी। मरने वालों की तादाद 72 हो गई। फ्यूल और खाने की किल्लत। पाकिस्तान में धमाके के साथ बस नदी में गिर पड़ी। 9 चाइनीज शहरी हलाक। बीजिंग ने कहा तहकीकात की जाए। पुलवामा एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स हलाक। लश्कर तैयबा का पाकिस्तानी कमांडर अबू हुरैरा शामिल। कर्फ्यू लगा दिया गया। मरकजी मुलाजमीन का DA बढ़ाकर 28% कर दिया गया। 1 साल में कैबिनेट की पहली फिजिकल मीटिंग। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत तालिबान के बढ़ते कदम से करते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान की सरहद के करीब एक अहम बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने कहा कि उन्होंने स्पिन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा किया। ये तालिबान की एक और बड़ी कामयाबी है। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने दूसरी तरफ कहा कि तालिबान के हमले को नाकाम बनाया गया है और सरकारी फौज का कंट्रोल बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने बताया कि उन्होंने अपने इलाके में बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी है। एक मकामी पाकिस्तानी ओहदेदार आरिफ काकड़ ने बताया कि चमन में पाकिस्तानी सरहद के करीब अफगान इलाके में तालिबान की मौजूदगी देखी जा सकती है। वहां कोई अफगान सिपाही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फिलहाल किसी भी आदमी या सामान को चमन स्पिन बोल्दक सरहद पार करने की इजाजत नहीं दे रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान ये अहम बॉर्डर क्रॉसिंग है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि सरहद पर अफगान हुकूमत के झंडे को तालिबान के झंडे से बदला जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें हैं कि जिनमें देखा जा सकता है कि तालिबान फाइटर सरहदी इलाकों में गश्त कर रहे हैं। तालिबान ने इससे पहले भी कई बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर कब्जा किया है।
पिछले कुछ दिनों से कंधार सूबे में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। ताज़ा खबरों में कहा गया कि तालिबान ने कंधार के एक और शहर पर कब्जा किया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मकामी लोगों और कारोबारियों को यकीन दिलाया कि उनकी हिफाजत की जमानत दी जाएगी। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया कि सरहदी इलाकों में दहशतगर्द तालिबान की नकलो हरकत देखी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले को नाकाम बनाया है, लेकिन मकामी लोगों ने हुकूमत के दावों को गलत बताया। एक दुकानदार राज मोहम्मद ने बताया कि मैं आज सुबह अपनी दुकान गया तो हर तरफ तालिबान को देखा। वो बाजार में हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स में हैं, कस्टम्स डिपार्टमेंट में हैं। मैं करीब में लड़ाई की आवाज़ें भी सुन सकता हूँ। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका और नेटो फौजें कुछ हफ्तों बाद अफगानिस्तान से पूरी तरह से बाहर निकलने वाली हैं। स्पिन बोल्दक पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे को अफगानिस्तान से जोड़ता है। AFP न्यूज़ एजेंसी के एक रिपोर्टर ने पाकिस्तानी इलाके में बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिलों पर 150 तालिबान को देखा जो अपने सफ़ेद झंडे लहरा रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें अफगानिस्तान जाने दिया जाए। बलूचिस्तान अफगान फाइटर्स का एक पसंदीदा मकाम है। वो अक्सर इलाज के लिए यहाँ आते हैं और वहाँ पर कई अफगान ख़ानदान रहते हैं। तालिबान के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि तालिबान ने कंधार में एक अहम शहर वैश पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका कंधार सूबे के स्पन बोल्दक के करीब है। इससे पहले अफगान सदर अशरफ गनी ने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। उन्होंने अफगानिस्तान में खून खराबा और तबाही के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो झुकेंगे नहीं। अफगान सदर ने मंगल को बलख सूबे का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस इलाके में सरकारी फौज और तालिबान के दरमियान लड़ाई हो रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही तालिबान की कमर तोड़ दी जाएगी। अशरफ गनी ने कई सिविल सोसाइटी कारकुनों, इंसानी हकूक़ कारकुनों, औरतों के हकूक़ के कारकुनों से मुलाकात की। वो मीडिया के नुमाइंदों से भी मिले। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। एक अहदेदार ने बताया कि अफगान लीडर्स तालिबान के साथ अमन बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा रवाना हुए हैं। आला सतह के इस डेलीगेशन में अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करजई शामिल है। ये डेलीगेशन तालिबान के नुमाइंदों के साथ अमन के अमल को तेज करने के बारे में बातचीत करेगा। तालिबान लीडर आमिर हुसैन मुत्तकी ने कहा है कि वो शहरों के अंदर लड़ाई नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान का मुस्तक़बिल उसका माजी नहीं हो सकता। उन्होंने ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात बताई। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। जयशंकर ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ वज़ीरों के कॉन्टैक्ट ग्रुप से खिताब करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि काबुल के पड़ोसियों को दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी से कोई ख़तरा न हो। जयशंकर ने कहा कि खून खराबे के जोर पर या ताकत के जोर पर दुनिया जायज़ हैसियत नहीं दे सकती। इस मीटिंग में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ ने भी एक अपने नुमाइंदे के जरिए हिस्सा लिया। जयशंकर ने बाज़ फॉरेन मिनिस्टर से आपसी मुलाकातें की। अफगानिस्तान की हालात पर इंडिया काफ़ी फिक्रमंद है। इंडिया ने अफगानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर इंडिया खासतौर पर कश्मीर पर पड़ सकता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है जब अफगानिस्तान में तालिबान एक के बाद एक इलाकों पर कब्जे कर रहे हैं और अमेरिका और बैरूनी फौजें 31 अगस्त तक बाहर निकलने वाली हैं। दोशांबे कॉन्फ्रेंस में रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव, चाइना की वांग यी, पाकिस्तान की शाह महमूद कुरैशी और अफगानिस्तान के हनीफ अतमार ने हिस्सा लिया। जयशंकर ने अफगानिस्तान के बारे में इंडिया का नुक्ता नज़र पेश किया और कहा कि दुनिया, खित्ते और अफगान अवाम सब एक आज़ाद, गैर जानिबदार, मुत्तहिदा, पुरअमन, जमहूरी और खुशहाल अफगानिस्तान चाहते हैं। जयशंकर ने ट्वीट किया कि अमन बातचीत ही वाहिद हल है। किसी भी समझौते में दोहा प्रोसेस, मॉस्को फॉर्मेट और इस्तांबुल प्रोसेस का इजहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पूरी नई नस्ल को उम्मीदें हैं। हमें चाहिए कि इन लोगों को मायूस ना करें। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने को एक गलती करार दिया। जॉर्ज बुश ने ही 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान पर हमले का हुक्म दिया था और दहशतगर्दी के खिलाफ नामनहाद जंग शुरू की थी। जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान से नेटो फौजों के बाहर निकलने पर तनकीद करते हुए कहा कि शहरियों को तालिबान की तरफ से जुबा करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। जॉर्ज बुश ने एक जर्मन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अफगान औरतों और बच्चियों को नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बयान नुकसान होगा। ये एक गलती है, इससे मेरा दिल टूट जाएगा।
سابق ریپبلکن صدر نے کہا کہ جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا بھی یہی خیال ہے۔ نیٹو اور امریکہ نے مئی میں افغانستان سے سپاہیوں کو واپس بلانے کا عمل شروع کیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سویلین حکومت کچھ مہینوں کے اندر گر سکتی ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹا سا بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ بلیٹن کے اس حصے کی شروعات میں جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ساؤتھ افریقہ میں سابق صدر جیکب زما کو جیل بھیجنے کے بعد بڑے پیمانے پر گڑبڑ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 70 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ فوج اور پولیس امن بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں 72 لوگوں کے مارے جانے کو کنفرم کیا گیا ہے۔ یہ ساؤتھ افریقہ میں پچھلے کئی برسوں کی سب سے بری صورتحال ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ جیکب زما کو پچھلے ہفتے 15 سال جیل پر عمل کے لیے حراست میں لے لیا گیا تھا، جس کے بعد سے یہ گڑبڑ شروع ہوئی۔ انہیں توہین عدالت کے کیس میں جیل کی سزا سنائی گئی۔ جیکب زما الزامات کا سامنا کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے، جس کے لیے انہیں حراست میں لیا گیا۔ جیکب زما نے رشوت اور دھوکہ دہی کے الزامات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گڑبڑ کے سلسلے میں 1200 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کھانے پینے کی چیزوں اور فیول کی قلت ہو گئی ہے۔ مسلسل چھٹے دن گڑبڑ جاری رہی۔ پہلے سے ہی ملک معاشی محاذ پر خراب صورتحال سے دوچار ہے۔ کووڈ کی وجہ سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں حالات اور خراب ہوں گے۔ افریقن یونین کے چیئرمین نے خون خرابے کی مذمت کی ہے۔ افریقن یونین کمیشن کے چیئرپرسن موسیٰ فقی صمد نے خون خرابے کی مذمت کرتے ہوئے مارے گئے لوگوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فوری امن و استحکام بحال کرنے پر زور دیا اور کہا کہ قانون کا احترام ہونا چاہیے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس سے نہ صرف ملک بلکہ پورا خطہ متاثر ہوگا۔ اس دوران ساؤتھ افریقہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بند کر دی گئی۔ یو اے ای نے تل ابیب میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب ہوئی۔ تقریباً 2 سال پہلے دونوں ملکوں نے امریکہ کی کوششوں سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یو اے ای کے سفیر محمد الخواجہ نے اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ کے ساتھ اس تقریب میں حصہ لیا۔ یہ سفارت خانہ تل ابیب اسٹاک مارکیٹ کے قریب واقع ہے۔ یو اے ای کی ایک وزیر مریم المہری نے اس تقریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر اسرائیلی صدر نے دونوں ملکوں کو انوویٹو قومی قرار دیا اور کہا کہ وہ ملی جلی قدریں رکھتے ہیں اور ان کے درمیان رشتوں سے پورے خطے کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سفارت خانے کا کھلنا ہمارے ملے جلے سفر کا ایک اہم سنگ میل ہے جو مڈل ایسٹ میں امن اور خوشحالی اور سیکیورٹی لائے گا۔ یو اے ای اور اسرائیل نے منگل کو زراعت کے شعبے میں تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ پچھلے مہینے امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانہ کھولا گیا تھا۔ وزیر خارجہ یائر لاپڈ نے ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دبئی میں قونصلیٹ کا بھی افتتاح کیا۔ اسرائیلی وزیروں نے اس سے پہلے بھی یو اے ای کے دورے کیے ہیں، لیکن یائر لاپڈ یو اے ای کا دورہ کرنے والے اسرائیل کے سب سے سینئر وزیر تھے۔ مارچ کے مہینے میں اس وقت کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو یو اے ای کا دورہ کرنے والے تھے، لیکن ان کے اس دورے کو جارڈن کے ساتھ ہوائی سرحدوں کے استعمال کے مسئلے پر ملتوی کیا گیا تھا۔ 200 سے زیادہ یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ انہیں اسرائیلی پولیس کی حفاظت حاصل تھی۔ یہ لوگ مغربی گیٹ سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد کے صحن میں تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی گئیں۔ اس طرح کے واقعات روز کا معمول بن گئے ہیں۔ عراق میں کووڈ ہاسپٹل میں آگ لگنے کے سانحے کے بعد غم و غصے کا ماحول ہے۔ نصیریہ ٹاؤن کے اس ہاسپٹل میں سانحے سے جاں بحق ہونے والوں کی سرکاری تعداد 92 بتائی گئی ہے۔ عراقی صدر نے اس سانحے کے لیے کرپشن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور 1 دن کے اندر تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ جائے گی۔
सऊदी अरब की वजारत दिफा ने कहा है कि रियाद में हथियारों गोला बारूद के एक ठिकाने में धमाका हुआ। ट्विटर पर यह ऐलान किया गया। ये वाकया रियाद के करीब एक इलाके में पेश आया। सऊदी वजारत दिफा ने इस बारे में ज़्यादा तफसील नहीं बताई। फौज के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने बताया कि यह धमाका नाकाबिल इस्तेमाल गोला बारूद की वजह से पेश आया। कोई जख्मी नहीं हुआ। तहकीकात जारी है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनका मुल्क ज़रूरत पड़ने पर 90% यूरेनियम अफजूदा करने के काबिल है। कैबिनेट मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। रूहानी ने कहा कि ईरान ने साबित कर दिया कि वो बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल कर सकता है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद ईरान ने दूसरे हल को आजमाने का फैसला किया है क्योंकि बातचीत नाकाम हो रही है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब ऑस्ट्रिया में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत हो रही है। रूहानी ने कहा कि न्यूक्लियर डील में जिसे JCPOA कहा जाता है, ईरानी कौम के हुकूक की जमानत दी गई। ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनका मुल्क फ़लस्तीन का साथ देता रहेगा। हमास पॉलिट ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया और सेक्रेटरी जनरल इस्लामी जिहाद ज़याद अल नखाला से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। इब्राहिम रईसी ने इस्माइल हानिया और नखाला के साथ मंगल के दिन बातचीत की। इस बातचीत के दौरान इस्माइल हानिया ने रईसी को सदारती इलेक्शंस में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने फ़लस्तीन कॉज की मुसलसल मदद पर इस्लामी जमहूरिया की तारीफ की। नखाला ने रईसी की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इंडिया में 38,792 नए कोविड केस पाए गए हैं। एक्टिव केसेस 4,29,946 हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। ये भी कहा गया कि अब तक वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 38,76,00,000 डोजेस दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 624 मौतें हुई हैं। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए DA बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। यह फैसला मरकजी हुकूमत के वजीफेयाबों के लिए भी लागू होगा, जिस पर इस महीने की 1 तारीख से अमल होगा। कैबिनेट की एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। कैबिनेट ने शिपिंग, एनिमल हस्बेंड्री और गारमेंट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बास फैसले किए। बताया गया कि मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए DA को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बात बताई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 साल से ज्यादा के अरसे में पहली बार कैबिनेट की फिजिकल मीटिंग की सदारत की। साउथ कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक झड़प में 3 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह झड़प चारशंबे की सुबह हुई। मारे गए मिलिटेंट्स में लश्कर तैयबा का कमांडर अबू हुरैरा भी शामिल है, जो पाकिस्तानी बताया गया है। कहा गया कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान यह झड़प हुई। मिलिटेंट्स की मौजूदगी की एक खबर पर यह ऑपरेशन किया गया। झड़प के मकाम से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। पुलवामा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पाकिस्तान में एक बस नदी में गिरने से 12 लोग हलाक हो गए हैं, जिनमें कम से कम 9 चाइनीज शहरी और 2 पाकिस्तानी सिपाही शामिल हैं। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से यह बस खैबर पख्तूनख्वा की एक नदी में गिर पड़ी। इंजन में खराबी की वजह से गैस लीक हुई और एक धमाका हुआ, जिसके बाद बस नदी में गिर पड़ी। ये चाइनीज शहरी बास पाकिस्तानियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम के सिलसिले में जा रहे थे। इस दौरान चाइना ने इस वाक़े की मजम्मत की है और पाकिस्तान से कहा है कि वो इस वाक़े की तहकीकात कराए। चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि वो चाइनीज शहरियों, इदारों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत करे। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा कि वो इस मसले पर चाइनीज सफारत खाने के साथ रब्त में है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने पाकिस्तान के करीब अहम बॉर्डर क्रॉसिंग और शहर पर कब्जा कर लिया, कहा अवाम और कारोबार की हिफाजत की जाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी, अशरफ गनी ने दिलाया यकीन। अमरीकी इंटेलिजेंस ने कहा सिविलियन हुकूमत कुछ महीनों में गिर जाएगी। अफगान डेलीगेशन तालिबान के साथ बातचीत के लिए दोहा रवाना। जॉर्ज बुश ने कहा अफगानिस्तान से बाहर निकलना गलती है, शहरियों को जुबा होने के लिए छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर SCO वजीरों की मीटिंग। जयशंकर ने कहा ताकत के जोर पर कब्जे से जायज हैसियत नहीं मिल सकती। तेल अवीव में UAE का सिफारत खाना खुल गया। इस्राएली सदर ने कहा ताल्लुकात से पूरे मिडिल ईस्ट का फायदा होगा। जैकब जुमा को जेल के बाद साउथ अफ्रीका में लूटमार जारी। मरने वालों की तादाद 72 हो गई। फ्यूल और खाने की किल्लत। पाकिस्तान में धमाके के साथ बस नदी में गिर पड़ी, 9 चाइनीज शहरी हलाक। बीजिंग ने कहा तहकीकात की जाए। पुलवामा एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स हलाक। लश्कर तैयबा का पाकिस्तानी कमांडर अबू हुरैरा शामिल। कर्फ्यू लगा दिया गया। मरकजी मुलाजमीन का DA बढ़ाकर 28% कर दिया गया। एक साल में कैबिनेट की पहली फिजिकल मीटिंग। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।